आप रोजगार दे दीजिए सबको, महंगाई कम करवा दीजिए, हम यही चाह रहे हैं। भारत विकसित भारत बनेगा। यहाँ पे संबंध महंगा हो जाता है, बोलते जाते हैं। आप लगातार बोलते हैं, आप बोलिए, लगातार बोला है। आपको तमीज नहीं है, आपको तहजीब नहीं बोलेगा, आप उगलते रहते हैं। और सोचिए OCCRP की $47 मिलियन अमेरिकी सरकार से मिलते हैं, 14 मिलियन उसकी अनदेखी कर रहे हैं। वो देशभक्त हैं और राहुल गांधी देशद्रोही। ठीक है, बोलिए संगीत रागी जी। राजीव गांधी थे ना, जो जाकर के एजवाल में कहते थे कि यदि हम जीतेंगे, मिजोरम में जीतेंगे तो बाइबल के अनुसार शासन करेंगे। शर्म आनी चाहिए इस गांधी को। सुन लीजिए सर, मैंने हाथ किया था, मुझे बोलने दीजिए सर। आप के नाना क्यों नहीं आरक्षण दे दिए थे? काका कवेलकर कमेटी की तो आई थी रिपोर्ट, जाति जनगणना पर रिपोर्ट आई थी। गांधी घूंघट बांध करके बैठे हुए थे, क्यों नहीं उसको मैं आकर बोल के ये चीज बाहर नहीं किया थे, नहीं किया। जवाब दे दिया है जवाब, और हिंदू जवाब आने वाले दिन में देता रहेगा। अरे कहां से होता तो गोली चलाने वाला मुल्ला मुलायम के अतीक अंसारी कौन थे? आजादी के आंदोलन में सभी ने बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया था, किसी ने देश आजाद हो गया। जय श्री राम दोस्तों, कैसे आप? आई होप सारे स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। तो आज की डिबेट में हम देखेंगे कि कैसे संसद में भाजपा OCCRP को लेकर फ्रांस की मीडिया रिपोर्ट के खुलासे पर राहुल गांधी पर देशद्रोह का आरोप लगाती नजर आए। पहले हम जान लेते हैं कि OCCRP को लेकर फ्रांस की मीडिया रिपोर्ट में राहुल गांधी और जॉर्ज सोरोस को लेकर क्या कहा गया है। OCCRP को लेकर फ्रांस की मीडिया रिपोर्ट में जॉर्ज सोरोस को लेकर कई गंभीर खुलासे किए गए हैं। रिपोर्ट के अनुसार जॉर्ज सोरोस, OCCRP और कांग्रेस सांसद राहुल गांधी भारत के खिलाफ साजिश रचने वाले त्रिकोण का हिस्सा है। रिपोर्ट में यह भी कहा गया है जो भारत विरोधी एजेंडा जॉर्ज सोरोस का है, वही भारत विरोधी एजेंडा राहुल गांधी का है। इसके अलावा रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि OCCRP एक वैश्विक संस्थान है जिसकी स्थापना 2007 में हुई थी। ये संस्थान 50 से अधिक मीडिया सहयोगियों के साथ 6 महाद्वीपों में सक्रिय है। इसी विषय को लेकर यह डिबेट ABP न्यूज पर चल रही है, जिस पर बीजेपी की प्रवक्ता साजिया इल्मी और राजनीतिक विश्लेषक संगीत रागी ने अनुराग भदौरिया और कांग्रेस समर्थक और राजनीतिक विश्लेषक पंकज वर्मा की इस मुद्दे पर घेरते हुए जबरदस्त तरीके से रगड़ाई कर दी, क्योंकि कांग्रेस समर्थक पंकज वर्मा का बोलना था ये सब बीजेपी की चाल है राहुल गांधी को फंसाने के लिए, जिस पर साजिया इल्मी का बोलना था कि जब अदानी को लेकर OCCRP ने रिपोर्ट की थी और उसी रिपोर्ट को लेकर राहुल गांधी बीजेपी और अदानी को घेरते थे, तब तो आपको साजिश नहीं लगती थी। इसी तरीके से संगीत रागी ने भी अनुराग भदौरिया और पंकज वर्मा को डिबेट में बुरी तरीके से धोते हुए इनको इनकी औकात बता दी। तो देखते हैं इस गर्मा गर्म डिबेट को कि इस रिपोर्ट के लेकर अनुराग भदौरिया पंकज वर्मा ने क्या कहा और उसका किस तरीके से बीजेपी के प्रवक्ता साजिया इल्मी और राजनीतिक विश्लेषक के संगीत रागी ने जवाब दिया। तो शुरू करते हैं डिबेट को। चालू करो बे। ठीक है, कार्रवाई क्यों नहीं करती है सरकार? सबसे पहले मैं कह दूं कि आपकी जितनी भी कोशिश रहेगी अनुराग भदौरिया जी, आपकी पार्टी की, राहुल गांधी जी की और विपक्ष की, कि भारत को बदनाम किया जाए, भारत को अर्थव्यवस्था जो नहीं बनने दिया जाए, तो तीसरे नंबर पर होने नहीं देंगे। सुन लीजिए आप, कौन सुन लीजिए, आप रोजगार दे दीजिए सबको, महंगाई कम करवा दीजिए, हम यही चाह रहे हैं। भारत विकसित भारत बनेगा, भारत विकसित भारत भरेगा। कब बनेगा? आप जैसे लोगों हम तो चाहते हैं बन जाए, आज ही बन जाए, लेकिन आप तो खाली बोल रहे हो, कर कहां रहे हो? डीजल पेट्रोल 100 के पार हो जाता है और आप बोलते रह जाते हो। यहाँ पे संबल में दंगा हो जाता है, बोलते रह जाते हो। आप लगातार बोलते हैं, आप बोलिए, दुनिया देख रही है आप कैसे। संगीत रागी जी बोल रहे थे, आपने लगातार बोला है, आपको तमीज नहीं है, आपको तहजीब नहीं बोलने का, आप उगलते रहते हैं, उगलिए, आप उगलिए। अरे संगीत रागी जी बोल रहे हैं, दिक्कत तो ये आपको हमारी आवाज आ रही है। संगीत रागी जी बोल रहे हैं, आपके ही मददगार। एक करके अपनी बात रखेंगे, एक करके। संगीत रागी जी जब बोल रहे थे, आप लगातार बोल रहे थे। अरे अभी संगीत रागी जी बोल रहे थे भाई, मैं नहीं बोल रहा था। ये बड़ा अच्छा तरीका है। ठीक है, अच्छा, ये बड़ा अच्छा तरीका है। बांग्लादेश आपको याद है जॉर्ज सोरोस का एजेंडा, लेकिन वो इनका ये कहना है, एक सेकंड शाहजेब जी, इनका ये कहना है कि जो लोग भी साजिश में शामिल हैं उनके खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं हो जाती, लेकिन कार्रवाई होगी फिर अनुराग भदौरिया जी कहेंगे कि परेशान किया जा रहा है। अरे आपको किसी ने कहा आपके पास प्रूफ है देशद्रोह, कोई भी अगर देशद्रोह होगा, हाँ बिल्कुल, तब बिलबिलाएंगे। सुनिए, तब बिलबिलाएंगे। आपको याद है, अब तब बिलबिलाएंगे। आपको याद है हिंडनबर्ग रिपोर्ट, उससे पहले आपको याद है पेगासस, उससे पहले आपको याद है राफेल। मुंह की खानी पड़ी, हर बार मुंह की खानी पड़ी कि नहीं, हर बार माफी मांगनी पड़ी, सुप्रीम कोर्ट से निकाले गए, बिल्कुल रुस्वा किए गए कि नहीं, तब भी बेशर्मी देखिए। ठीक है, बार बार चोरी पकड़ी जा रही है, बार बार इनके इरादे सामने आ रहे हैं। और सोचिए OCCRP की $47 मिलियन अमेरिकी सरकार से मिलते हैं, $14 मिलियन उनको मिलते हैं यूरोप से। वो पैसे क्या क्या हो रहा है? पहले तो वेनेजुएला टारगेट में था, अब भारत टारगेट पे क्यों हो रहा है? और मुल्क थे, क्योंकि भारत की बढ़ती अर्थव्यवस्था और उसकी ताकत से घबराए हुए लोग हैं। और राहुल गांधी जैसे लोग
जो चाहते नहीं भारत आगे बढ़े, भारत को टुकड़े टुकड़े में देखना चाहते हैं, ठीक है, उनको हम कभी भी आगे नहीं बढ़ने देंगे। ठीक है, बाकी हमारे के पास जल्दी से ये बोलना चाहते हैं, एक लाइन में जवाब दीजिए, फिर मैं पंकज जी के पास जाऊंगी। आप सही कह रहे हैं, हम बिलबिलाएंगे। अगर किसानों के किसानों पे अन्याय करेंगे तो हम बिलबिलाएंगे। अगर निर्दोषों की मौत होगी और दंगा होगा तो हम बिलबिलाएंगे। अगर हिंदुस्तान के लोगों को बेवजह अगर किसी चीज में आप फंसाएंगे तो हम बिलबिलाएंगे। इतनी सी बात है। किसानों पे अन्याय होगा और आपको हम बिलबिलाए नहीं। कमाल की बात कर रहे हैं, किसानों की मौत हो जाए धरना प्रदर्शन में, धरना किसान अपनी मांग रहा है और आपको हम बिलबिलाए नहीं। विपक्ष होने के नाते मेरी जिम्मेदारी बनती है। आप लोग उठाते हैं, लेकिन किसानों के मुद्दे पर बीजेपी जो वादा करती है उस पर ज्यादा लोग भरोसा कर रहे हैं ना। विदर्भ में आप देखिए, विदर्भ में कितना मुद्दा उठाया गया था, लेकिन पूरी की पूरी जनता चली जाती है। मैं लौटी हूँ, पंकज जी बहुत देर से हैं, मृत्युंजय तिवारी भी हमारे साथ हैं, धीरेन्द्र जी भी हमारे साथ हैं। पंकज जी अब सीधे आपके पास आते हुए, यहाँ पर बीजेपी की ओर से पूरी की पूरी लिस्ट जारी की गई है और ये कहा गया है कि कैसे राहुल गांधी देश विरोधी जो भी एजेंडा होता है उसको आगे बढ़ाने में, वायरल करने में मददगार साबित हो रहे हैं और वो देशद्रोही हैं। पंकज जी, नेहरू जी से लेकर राहुल गांधी तक सब देश विरोधी हैं। देशभक्त सिर्फ जो हैं वो भारतीय जनता पार्टी और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ में है। कहा जा रहा है कि ओसीसीआरपी भारत को बदनाम कर रहा है और राहुल गांधी ओसीसीआरपी की रिपोर्ट्स को टैग करके उस षड्यंत्र में शामिल है। ओसीसीआरपी को आर्थिक सहयोग कौन देता है? ओसीसीआरपी को आर्थिक सहयोग देता है अमेरिका सरकार का यूएस एजेंसी फॉर इंटरनेशनल डेवलपमेंट, यूएसएड। यूएसएड की स्थापना हुई 1961 में, कैनेडी ने की थी। तो इसका मतलब यह हुआ कि कैनेडी के बाद जितने भी 9-10 राष्ट्रपति अमेरिका में हुए हैं वो सब के सब भारत को बदनाम करने का षड्यंत्र रचते रहते हैं। डोनाल्ड ट्रंप भी, बाइडेन भी, बराक ओबामा भी, जिमी कार्टर भी, क्लिंटन भी, सब। तो अगर ये अवधारणा है लोगों की कि अमेरिका का हर राष्ट्रपति जॉन एफ कैनेडी के बाद यूएस एड से ओसीसीआरपी को सहयोग दिला करके भारत को बदनाम करने की कोशिश कर रहा है, तो भारत सरकार इस पर आपत्ति दर्ज करे कि अमेरिका के राष्ट्रपति और अमेरिका की सरकारी एजेंसियां क्यों ओसीसीआरपी को फंडिंग कर रही हैं। राहुल गांधी के मत्थे सारे आरोप मढ़ देना बड़ा आसान है, लेकिन यह बताइए कि जो सामाजिक विभाजन कर रहे हैं वो देशभक्त हैं, जिन्होंने नोटबंदी करके पूरी अर्थव्यवस्था को तबाह कर दिया वो देशभक्त हैं, जो मणिपुर की तरफ आंख भी नहीं उठाना चाहते और 1.5 साल से वहां जिस तरह की आग लग रही है उसकी अनदेखी कर रहे हैं वो देशभक्त हैं और राहुल गांधी देशद्रोही है। ठीक है, बोलिए संगीत रागी जी। हाँ। मणिपुर में आग लगाने वाला कौन है? बैप्टिस्ट चर्च है आग लगाने, बैप्टिस्ट चर्च आग लगाने वाला है। कौन? चर्च को एक मिनट प्लीज, हमने आपको बहुत गहर से सुना है, मेरा उत्तर सुन लीजिए। इस बैप्टिस्ट चर्च को पालने पोसने वाला कौन है? ये पूरा गांधी परिवार। पूरा नॉर्थ ईस्ट को क्रिश्चियनाइज करने वाला कौन है? इस हालत में आज बर्बाद करने वाला, आज मणिपुर में अकेला हिंदू बेस्टियन बच गया है, मणिपुर का हिस्सा, बाकी को बर्बाद करने वाला कौन है? पूरा गांधी परिवार। यही राजीव गांधी थे ना जो जाकर के एजवाल में कहते थे कि यदि हम जीतेंगे, मिजोरम में जीतेंगे तो बाइबिल के अनुसार शासन करेंगे। शर्म आनी चाहिए इस गांधी परिवार को। एक मिनट और सुन लीजिए सर, मैंने हस्तक्षेप नहीं किया था, मुझे बोल लेने दीजिए सर, आप धैर्य रखिए। मैंने आपको बहुत धैर्य से, आप बहुत संतुलित स्तर पर बात करते हैं। जहां तक जॉर्ज सोरेस है, जातियों में भारत सरकार हिंदू समाज को बांटने का पाप और दुष्कर्म और इस देश को कोढ़ की तरह, दीमक की तरह चाटने वाला गांधी परिवार है। उनके पिता, उन्होंने अपनी दादी के गाल पर थप्पड़ मारा है जब कहते हैं कि जाति जनगणना होनी चाहिए। अपने पिता के गाल पर थप्पड़ मारा है जब वो कहते हैं जाति जनगणना। इनके पिता ही कहते थे ना कि इस देश में अराजकता फैल जाएगी यदि जातीय जनगणना है। अरे उनके नाना क्यों नहीं आरक्षण दे दिए थे? काका कलेलकर कमेटी की तो आई थी रिपोर्ट, जाति जनगणना पर रिपोर्ट आई थी। कांग्रेस पार्टी से इस समय राहुल गांधी घूंघट बांध करके बैठे हुए थे, क्यों नहीं उस समय आकर के बोले कि नहीं ये चीजें बाहर आनी चाहिए? नहीं किए थे, नहीं किया, इसलिए नहीं किया क्योंकि उनको पता है कि अब उनके मुंह में जैसे है ना, एक जानवर के मुंह में जैसे खून लग जाता है, वैसे ही लोकसभा चुनाव के बाद उनके मुंह में खून लग गया है। हिंदू समाज को जातियों में बांटो, इस्लाम को मजबूत करो। हिंदू समाज ने हरियाणा और महाराष्ट्र दोनों में इस वोट जिहाद जो आपके दिमाग की पैदाइश थी, इनके दिमाग की पैदाइश थी, हिंदू समाज ने वो जवाब दे दिया है, जवाब। और हिंदू जवाब आने वाले दिनों में देता रहेगा। हिंदुस्तान की संस्कृति संस्कार नहीं जानते, अरे एक कार से ऊपर पर गोली चलाने वाला मुल्ला मुलायम के वंशज, हिंदुस्तान को नहीं जानते, मुल्ला मुलायम के वंशज में संस्कार सिखाएंगे, संस्कृत संस्कार नहीं जानते, सनातन को नहीं जानते, सनातन को प्रेम की भाषा सिखाता है, नफरत की बात करते हो। हिंदुस्तान में नफरत की कोई जगह नहीं। आप जैसे लोग हैं आजादी के आंदोलन में आप थे क्या? 1941 में आपने भाग लिया क्या? नहीं भाग लिया। आप
में आते हो या नफरत की राजनीति अरे सत्ता पाने के लिए, मुलायम सिंह आपको पारवानी कोई का मतलब नहीं है। लड़ने वहां पे कैसे? लाठी चलाते हो आप, वहां पे बच्चे जो बेरोजगार है, रोजगार मांगने जा रहे हैं, उन पे लाठी चलाओगे, लाठी चलाते हो आप, शर्म नहीं आती है? और बात लंबी लंबी कर रहे हैं यहाँ पे, अतीक कितना कमाल पढ़े की हुए बात थे? कर रहे हो। अंसारी ये कितना लोग हैं, पढ़े ये थे? वो लोग हैं जो ये समाज सारे- की नफरत की राजनीति सारे- कर रहे हैं, इससे सारे- बचते रहना है। ये वो लोग हैं जो समाज सारे के गुंडे सत्ता मवाली पाना आपके चाहते हैं। साथ खड़े इनकी थे। भाषा शैली ऐसी है, गुंडों जैसी भाषा शैली का इस्तेमाल करते हो। अरे ये अतीक आप बता रहे हो आप। अतीक आप ऐसे लोगों अंसारी को कभी भी समाज अतीक को अंसारी जोड़ने की कौन बात थे? नहीं करते। आजादी के आंदोलन में सभी ने बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया था, किसी ने नहीं देखा कौन मुलायम सी जाति सिंह धर्म जा का करके लड़े है। आज थे। देश आजाद हो गया। अरे तो आज यही देश से लोग सवाल आगे है, मलाई जब खाने के लिए। आजादी के यही तो आई होप कि आपको डिबेट पसंद आई होगी। डिबेट पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल पे नहीं है तो सब्सक्राइब कीजिए। तो मिलते हैं फिर किसी नई डिबेट के साथ, तब तक जय श्री राम।